किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हर सप्ताह आप सभी को पता है कि ग्वार के बारे में पुरजोर तरीके से आवाज़ उठा करके सोशल मीडिया के ऊपर किसान की दिक्कत को उठा करके सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। नंबर दो, जितने भी हमारे किसान भाई ग्रुपों से नहीं जुड़े हुए हैं उन किसानों के लिए ग्वार की कितनी आमदनियां मंडी में आ रही हैं, कितनी अब तक आ चुकी है, कितनी एक्सपोर्ट मांग है, कितना एनसीडीएक्स के अंदर स्टॉक पड़ा है और कितनी अनुमानित जानकारी स्टॉक के किसानों के पास निकल के आ रही है, वो सारी की सारी जानकारियां वीडियो के माध्यम से पहुंचाई जा रही हैं। क्योंकि हर किसान किसी भी तरह के ग्रुप से नहीं जुड़ सकता, परंतु सोशल मीडिया के माध्यम से वो इन जानकारियों को सुन सकता है और उसके हिसाब से अपना फैसला ले सकता है। मैं सारी जानकारियां आपको पढ़ करके बताऊं, उससे पहले मैं दो चार बात आपको बता देना चाहता हूं कि 2.25 साल से लगातार मैं भरपूर प्रयत्न कर रहा हूं कि इस ग्वार के भाव को दबाने वाले जितने भी एक्सपोर्ट हों या विदेशी कंपनियों के मालिक हों, उनके नाम काफ़ी लोगों को पता है, परंतु उन लोगों के नाम सार्वजनिक नहीं किए जा रहे। नंबर एक। नंबर दो, जो बाजार के अंदर 1.5 करोड़ बोरी पैदावार का जो बंडा फुटा फैलाया गया, एक टीवी चैनल पर तो 1 करोड़ 90 लाख बोरी का कहा गया। इस तरह की भ्रमित जानकारियां जिन्होंने फैलाई, मैं बता देना चाहता हूं कि उन सब लोगों ने हमारे देश के जितने भी स्टॉकिस्ट थे उनका माइंड सेट इस तरह से सेट कर दिया कि कोई भी आदमी ग्वार की डेयरी की ओर देख ही नहीं रहा है, क्योंकि उसे इतना भारी भरकम डर लगने लग गया है कि यदि ग्वार की खरीद की तो बारिश आती भारी मंदा और नुकसान होने की संभावना दिखाई देगी। यह माइंड सेट क्यों किया, किसने किया, ये सारी बातें बताने जा रहा हूं। एक बार ये डाटा सुनिए, उसके बाद दो चार बात और बताऊंगा, उन पर विचार करिए। इसीलिए कहता हूं कि आप इस मेरे अभियान के साथ जो ग्वार भाव के, ग्वार के किसानों के लिए, ग्वार व्यापारी और ग्वार के उद्योग धंधों को बचाने के लिए जो चलाया जा रहा है, इसका समर्थन करिए। यदि किसी भी साथी को उनके बारे में पता है, उनके नाम के बारे में पता है, तो मेरे पास लिख कर भेजिए। मुझे किसी का डर नहीं, मैं संपूर्ण रूप से सार्वजनिक करने का काम करूंगा। साथियों, 27/11/24 को 56,600 बोरी आई थी, पिछले साल की बात कर रहा हूं। 28 को 52,600 बोरी आई थी, और फिर 28 जो हमारा 25 का है उसमें केवल 45,000 बोरी आई है, और 27 तारीख 40,000 बोरी आई है। जहां 55 और 60,000 बोरी, और कहां 40 और 42,000 बोरी। आमदनी दोनों ही तारीखों की 27 और 28 की आई है, जो मेरे पास निकल के आए। आज तक लगभग 15 लाख बोरी ग्वार मंडियों में आ चुका है। ये बात मैं बहुत पहले कह चुका हूं कि 50 लाख बोरी से आमदनी कम रहेगी, 25 लाख और 30 लाख के बीच का ग्वार मंडियों में आएगा, 10 और 12 लाख बोरी का ग्वार किसानों के घर में रुकेगा, और जो भी मंडियों के अंदर 25 और 30 लाख ग्वार आएगा, उसमें पुराना ग्वार भी 5-4 लाख बोरी शामिल होगा। ये बात बहुत बार कह चुका हूँ। जो 1.5 करोड़ बोरी बता रहे थे उनके मुंह पर ताला लग चुका है, क्योंकि बाजार में आमदनियां नदाल हैं। केवल 10वां और 11वां 2 महीने के अंदर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि केवल 15 लाख बोरी ग्वार महीने में आया है। 15 लाख बोरी ग्वार का मतलब क्या हुआ, थोड़ा ध्यान से सुनिए। रोजाना की 25,000 बोरी की पिड़ाई है, महीने की 7.5 लाख बोरी पिड़ाई होगी, और जो ही ग्वार मंडी में 7.5 आया, 7.5 की पिड़ाई होगी, एक्सपोर्ट हो गया। एक्सपोर्ट कितना जा रहा है, एक्सपोर्ट का डाटा जो मेरे पास आ रहा है वो 20,891 टन का डाटा आया है। इसमें घरेलू खपत अलग है, ये एक्सपोर्ट डाटा है। भारत के अंदर चूरी कोरमा की खपत अलग है। मान के चलो कि 25,000 बोरी प्रतिदिन की पिड़ाई हमारे भारत में चल रही है, और 7.5 लाख बोरी महीने की जो आमदन बनती है उसकी लगातार पिड़ाई हो रही है। तो इसका मतलब यह है कि स्टॉक में माल निल है। अब बात करते हैं एनसीडीएक्स के ऊपर स्टॉक की। जो एनसीडीएक्स के ऊपर आज का स्टॉक निकल गया है 25,500 टन, इसका मतलब है कि 2,55,000 बोरी। साथियों, यदि सारा का सारा भी 2,55,000 बोरी स्टॉक पिड़ाई में आए तो केवल 10 दिन का माल है। अगली बात, गम 31,235 टन 1 महीने का एक्सपोर्ट का माल है। नई फसल 15 लाख बोरी 2 महीने की बात है।
महीने तो 3 का माल बचा है। संपूर्ण भारत के अंदर मौके के ऊपर किसानों के घरों में छोड़ करके, स्टॉकिस्टों के पास छोड़ करके केवल 3 महीने का माल सार्वजनिक रूप से सुंदर सामने दिखाई दे रहा है। क्यों? किसानों के प्रश्न आ रहे हैं कि ग्वार में क्या बॉटम बनेगा, वो संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं साथियों। 80 दिन का माल बाजार में आया है, केवल 80 दिन। यदि आज ग्वार ब्रेक लग जाए, एक भी दाना बाजार में ना आए, तो 80 दिन तक ग्वार के बारे में एक एक दाना बाजार का पिड़ाई होकर काम चलाया जा रहा है, जो आज की डिमांड के हिसाब से। यदि डिमांड बढ़ जाती है तो फिर शॉर्टेज बनी बनेगी। मैं बता देना चाहता हूं, डिमांड के हिसाब से 1 करोड़ 30 लाख बोरी ग्वार की आवश्यकता पड़ती है। 1 करोड़ 30 लाख बोरी 1 साल की जरूरत पड़ती है। परंतु बाजार में कितना माल आया है? 2.5 लाख एनसीडेक्स के पास है, 15 लाख अब की बार बाजार में आया है, 17 लाख, और 1 महीने का गम का स्टॉक है। अब बात करते हैं बाकी का स्टॉक किन के पास है। जो पुराने हम बात करते थे कि 60 और 70 लाख बोरी का स्टॉक पुराने समय में जो आया था, मैं बता देना चाहता हूं कि उसमें से भी पुराना ग्वार बाजार में आकर के पिड़ाई हो चुकी है। तो लगभग 50 और 60 लाख बोरी का माल भारत के अंदर बचा है। 50 और 60 लाख बोरी का माल भारत के स्टॉकिस्टों, किसानों के पास होने के बाद यदि आज की हम गणना करें तो 17 लाख बोरी ग्वार जो बाजार में आया है, उस माल को भी जोड़ करके देख लें तो 80 लाख बोरी ग्वार भारत के अंदर बनता है। और 80 लाख बोरी ग्वार भारत के अंदर बनता है। सामने डिमांड 1 करोड़ 30 लाख बोरी की है और नई डिमांड आने और बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है, परंतु फिर भी भाव बढ़ने की बजाय नीचे क्यों आ रहे हैं, यह बात साथियों समझ में नहीं आ रही है। जितने भी व्यापारियों, कारोबारियों, ग्वार के ऊपर काम करने वाले सभी विशेषज्ञों से मेरी बात होती है तो वो एक ही बात कहते हैं कि तमाम फंडामेंटल मजबूत, फसल कमजोर, डिमांड अच्छी, स्टॉक नील, फिर भी भाव बढ़ने की बजाय दबते हैं। तो इसके अंदर गफला कहां हो रहा है? आवाज उठाना जानता हूं। 2.25 साल से लगातार इस बारे एक एक रिपोर्ट आपको दे रहा हूं। आप वीडियो को दोबारा सुन लीजिए, समझ लीजिए, लिख लीजिए, ताकि आपको इस बारे पता चले कि भारत के अंदर ग्वार की बुआई करने वाले किसानों, ग्वार के कारोबारी करने वाले व्यापारियों, ग्वार के ऊपर उद्योग धंधा चलाने वाले मिलरों को कितना बड़ा नुकसान एक्सपोर्टर कर रहे हैं। और सरकार की सेबी जैसी संस्थाएं अपने दफ्तरों में बैठ करके चुप बैठी हैं। आंकड़े जो निकाले जाते हैं वो आंकड़े इस बारे निकाले जाते हैं कि 1 करोड़ 90 लाख बोरी ग्वार की पैदावार हो जाएगी पूरी दुनिया के अंदर। भारत के अंदर पूरी दुनिया का सिस्टम करो, उसके बाद भारत में हो, भारत का, और भारत के ही केवल 10% हिस्से में ग्वार की पैदावार होती है जो बिरानी क्षेत्र आता है, और वो ही लगातार 10 और 15% की आमदन और पैदावार घटती जा रही है और 10 और 12% की डिमांड बढ़ती जा रही है। उसके बाद भी ग्वार के भाव को लगातार ऊपर से नीचे ला करके ग्वार के उद्योग को, ग्वार के किसान को, ग्वार के व्यापारी को टोटली को नुकसान पर नुकसान दिया जा रहा है। इससे इतना बड़ा भय पैदा कर दिया गया है कि आज मौके के ऊपर ग्वार की डेयरी के नजदीक आने की स्टॉकिस्ट हिम्मत नहीं दिखा रहा है, केवल मिलर माल खरीद रहा है। इसीलिए कहता हूं इस लड़ाई में मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, अकेला चना पाड़ नहीं फोड़ सकता। आपके समर्थन की, आपके सहयोग की भारी से भारी बड़ी जरूरत है। ये पहले दिन से कह रहा हूं और कहता हूं कि इस चैनल को ताकत दीजिए, सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, इसके संख्या बल को बढ़ाइए और भारत के किसान को जगाइए, व्यापारी को जगाइए, एकता का परिचय दीजिए। यह सारा का सारा कारण किसान, व्यापारी और उद्योग की फूट का कारण है। इस फूट का फायदा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर उठा रहा है और उसका सबसे बड़ा नुकसान किसान, व्यापारी और स्टॉकिस्ट को हो रहा है। यह बात आपको समझनी पड़ेगी। मुझे सच्चाई बोलने में कोई डर नहीं है, सच्चाई छिपाई नहीं जा सकती। इसलिए कहता हूं कि जब तक आप एकता का परिचय नहीं देंगे, अपने ग्वार सफेद रूपी सोना को कोड़ियों के भाव लौटाते रहेंगे, ये लूटते रहेंगे और एक पैसा देने का काम नहीं करेंगे। क्योंकि हमारी फूट का इनको पता है। ये एक अंग्रेजी सरकार की नीति हुआ करती थी कि फूट डालो राज करो। उसी नीति के ऊपर बड़े बड़े एक्सपोर्टर, विदेशी कंपनियां टोटली के टोटली भारतीय किसान को मार पर मार मारने के लिए उतारू हैं। और यह आपसे छुपी हुई बात नहीं है। अनेक जिन्सों के भाव को दबाया जा रहा है।
बाहर से आयात करके दबाया जा रहा है, या फिर कोई अड़ंगा फड़ंगा लगाकर दबाया जा रहा है। और मैं आज बात ग्वार की करता हूं तो साथियों, ग्वार की तो इतनी पतली हालत कर दी है कि मैं बार बार आपको कह चुका हूं कि आपकी एकता जब तक नहीं बनेगी तब तक ग्वार के अंदर भारी भरकम मेरे दोस्तों, मित्रों, स्टॉकिस्टों, किसानों के प्लाट, जमीन और गहने बिक चुके हैं। उसके बाद भी एकता नहीं बन रही है। एकता बनने का परिचय यह है, उदाहरण यह है कि हम इस भाव में ग्वार नहीं बेचेंगे। कोई कहता है कि ग्वार किसान बेचना मजबूरी है। साथियों, इन भाव में मजबूरी क्या है, क्या बढ़ता है? अरे आप 100 क्विंटल माल लेके जाओगे तो 4 लाख रुपए मिलेंगे, और वो भी नहीं मिलेंगे। अब की बार जो ग्वार आ रहा है वो तो 3500 और 3800 रुपए बिक रहा है। तो मान के चलो कि आपको बिना भाव जिन्स बेचने के लिए जो मजबूर किया जा रहा है, आप उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा रहे हो? साथियों, तमाम फंडामेंटल, तमाम सर्वे, तमाम जानकार लोग, कोई भी ग्वार की मंदी में नहीं है, परंतु भाव मंदे आ रहे हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जिन मेरे किसान साथियों को, जिन मेरे प्यारे व्यापारियों को, जिन मेरे प्यारे उद्योग धंधे चलाने वाले को नुकसान हो रहा है, उन्हें साहस की शक्ति दें, उनका रखवाला बनकर प्रकट होकर के मान के चलो कि ग्वार के किसानों और व्यापारियों के अच्छे दिन लाने के काम करें। इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको एक एक पसंद आई होगी और आप अनेक किसानों तक शेयर करने का काम करेंगे और इस आवाज को सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे, ताकि आईसीयू के अंदर भर्ती ग्वार को बाहर निकाला जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आ रही है, ठीक लग रही है, सच्चाई दिखाई दे रही है, तो आप इस ग्वार का हॉस्पिटल से पीछा छुड़ाने का काम करें। जय हिंद।